अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत के मुस्लिमों के पास ये 20 दस्तावेज़ होना चाहिए। ओवैसी साहब की बड़ी अपील। आपको पता है कि भारत की जो हालत है, मुसलमानों की जो हालत है, दिन पे दिन बुरी होती जा रही है। ये सभी को पता है। वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू है बिहार में, अलग अलग कागज़ात मांगे जा रहे हैं, बट काफ़ी लोगों के पास कागज़ात नहीं है। मुस्लिम भाइयों के पास कागज़ात नहीं है। काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे भारत के मुस्लिमों से ये दरख्वास्त किया है, ये अपील किया है कि आप लोग जो है कम अज़ कम 15 से 20 दस्तावेज़ तैयार करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कि पूरे भारत में वेरिफिकेशन हो। और आपको पता है कि बिहार में जो वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू हुआ है, ओपोजिशन का कहना है कि ये वोटर आईडी वेरिफिकेशन नहीं है, ये सरकार जो है चुपके तरीके से एनआरसी करा रही है। तो इसीलिए आपको जो है 15 से 20 दस्तावेज़ तैयार रखना। कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार रखना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरे भारत के मुस्लिमों के पास जो है ये दस्तावेज़ होना चाहिए। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे ये सारे दस्तावेज़ आप बना सकते हैं, कैसे बनेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो अपील की गई है कि हर मुसलमान मर्द और औरत के पास सही तारीख़ पैदाइश और हर डॉक्यूमेंट में नाम की सही स्पेलिंग के साथ होना लाजमी है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये जो भी दस्तावेज़ मैं आपको बताऊंगा, 15 से 20 दस्तावेज़ बताऊंगा, आईडी बताऊंगा, सभी में सेम स्पेलिंग होना चाहिए। जैसे एक मिसाल के लिए आधार कार्ड में आपका नाम क्या है, कमरान नाम है, और आपका वोटर आईडी में भी कमरान है, बट के की जगह पर क्यू हो गया है, तो ये फिर आपको दिक्कत होगी। के ही होना चाहिए। हिंदी का नाम हो या फिर इंग्लिश का नाम हो, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलती हो रही है तो आपको जल्द से जल्द जो है सही करवा लेना है। तो चलिए मैं आपको एक करके जो है कागज़ात के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम बताया गया है, पासपोर्ट। सभी के पास पासपोर्ट होना चाहिए। देखिए, अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपको इन फ्यूचर सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत, लंदन, अमेरिका जाना हो या ना जाना हो, बट फिर भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, सभी के पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है पासपोर्ट बना लें। उसके बाद आपके पास जो है पैन कार्ड भी होना चाहिए। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के पास पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड से सिर्फ़ और सिर्फ जो है आप जो है बैंक में जाकर फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि इनकम टैक्स का ये कार्ड है, इसीलिए सबके पास होना चाहिए पैन कार्ड। उसके बाद आपके पास जो है इलेक्शन कार्ड यानी कि वोटर आईडी भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल पूरी हो गई है तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी के पास जो है वोटर आईडी होना चाहिए। मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है बैंक पासबुक भी होना चाहिए विथ केवाईसी। देखिए, अगर आपके पास पीएनबी का बैंक है या अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट है, तो आपको ई केवाईसी ज़रूर करवा लेना है। उसके बाद आपके पास जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं कि एक स्कूल से आप जो है निकल गए, अब दूसरे स्कूल में आप ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि एडमिशन लेंगे। जैसे कि आपने 10th जो है
किसी स्कूल से किया है तो वहाँ से आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ताकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा इंटर में तो वो आपको दिखाना होगा। तो सभी के पास जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनकी एज 40 साल 50 साल हो गई हो, या फिर जो है 30 से 40 साल हो गई हो, वो मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, मोहम्मद भाई हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं, हमने तो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। तो अगर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं तो आपके लिए नहीं है, बट अगर आप कभी स्कूल गए हैं तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बज़ाब्ते जो है हिदायतनामा जारी किया गया है कि मर्द और ख़वातीन के पास जो है ये सब कागजात होना चाहिए। तो आप लोग जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप लोग ले लें। हाँ, अगर नहीं गए हैं तो बात अलग है, अगर गए हैं तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो कॉमन है, सभी के पास है। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए, राशन कार्ड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्ड है। राशन कार्ड से सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं चावल का ही लाभ नहीं मिलता है, तेल और मसाला का ही लाभ नहीं मिलता है। राशन कार्ड जो है इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड जल्द से जल्द बना लें। अगर आप जो है शहरी इलाका में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी सरकारी जॉब है तो आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, तो दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं है, अगर आपकी प्राइवेट जॉब है, तो आपके पास जो है होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है इलेक्ट्रिक की बिल भी होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की आपको रखना है। उसके बाद आपके पास जो है एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ। पूरे भारतवासियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो है बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कर लें, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि 2026 से सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप बनाने की कोशिश करें, आसानी के साथ बन जाएगा। पूरा प्रोसेस मैं भी बता चुका हूँ। तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो आपके पास 9 हो गया। अभी और भी है, सभी कार्ड के बारे में बताऊंगा, सभी कागजात के बारे में बताऊंगा। कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिमों की हालत हर जगह आप देख सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपील किया है कि भारत के मुस्लिमों ये कार्ड आप लोग बनाकर रख लें। अभी आपके पास टाइम है, बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। उसके बाद आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका निकाह हुआ तो निकाह में जो मौलवी साहब जो कागजात देते हैं एक लड़की वाले को एक लड़के वाले को, दोनों के पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल बोलते हैं कि जिस राज्य के आप रहने वाले हैं वहीं का डोमिसाइल होता है। जैसे कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार की डोमिसाइल, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल। उसके बाद आपके पास जो है इनकम प्रूफ होने चाहिए। इनकम प्रूफ अगर आपके पास है तो बहुत खुशखबरी की बात है। अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो दिक्कत नहीं है, बट आप अगर जॉब कहीं करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, उसको आपको संभाल के रख लेना है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि डेथ सर्टिफिकेट किसकी होगी, तो डेथ सर्टिफिकेट जो है अपने फादर की अगर डेथ हो गई है, मौत हो गई है, तो उनकी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर परदादा की डेथ हो गई है तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट आप लोग बना लीजिए। उसके बाद बताया गया है कि दादा दादी नाना नानी माँ बाप जिसकी भी है, जो लोग मरहूम है, उनकी डेथ सर्टिफिकेट जो है बना लें। उसके बाद बताया जा रहा है कि घर के कागजात होना चाहिए, जैसे कि आपके पास केवाला हो गया, खतियान है, उसके बाद रसीद होने चाहिए जो ज़मीन की होती है। ये सब आपको तैयार रख लेना। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में, तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी कि ये जो है 15 से 16, उसके बाद आपकी अगर मैट्रिक किए हुए हैं, मिनिमम आप मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन लिए हुए हैं, तो मैट्रिक के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये 15 से 16 कागजात हैं तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैं आपको कागजात के बारे में बताया हूँ, सभी कागजात को बनाने की कोशिश करें जो पॉसिबल हो। जैसे कि अगर आपकी एज जो है 50 साल हो गई है तो आप पॉसिबल नहीं है कि आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाए, तो ये तो बात ही अलग है।
अगर आपकी सरकारी जॉब है तो आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट जो मैं आपको बताया हूँ, अगर वो पॉसिबल है तो आप लोग बना लें। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र पहले बनाएं। सबसे पहला काम आप लोग करें, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सारे कागजात आप लोग तैयार करके रख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे भारत के मुस्लिमों से ये अपील की गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। पूरे भारत के मुस्लिमों के पास जो है ये वाली वीडियो आप लोग ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो ये हदीस आपने सुना, तो इस हदीस के हिसाब से ही आप लोग काम करें। स्टेटस हो, टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम पे शेयर करें, जहाँ हो सके सोशल मीडिया वहाँ पे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि पूरे भारत के मुसलमानों के पास ये वाली वीडियो चली जाए और भारत के मुसलमान जो है सभी कागजात को तैयार कर लें। क्योंकि आपको पता है कि इस टॉपिक्स पर कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं, फिर दिक्कत होती है मुस्लिम भाइयों को। तो आप लोग जो है शेयर ज़रूर करें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।